नमस्कार दोस्तों, एयर स्टार क्लासेज के इस YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं औसत का टॉपिक। एवरेज कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर एवरेज के क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से आते हैं और कौन कौन से तरीके के जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। हर तरीके के क्वेश्चन को हम पेपर में आज उसका सॉल्यूशन करना सीखेंगे। हम इसको डिटेल में सॉल्यूशन करना भी सीखेंगे और साथ में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कैसे हल किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि औसत होता क्या है। औसत होता क्या है उसके बारे में पता करेंगे। औसत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, औसत कह दो, माध्य कह दो या समांतर माध्य कह दो या अंग्रेजी में एवरेज बोल दो, ये सारी चीज़ें एक ही होती है। अब इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, जितनी भी राशियां दे रखी है उन सभी राशियों का योग करना होगा, राशियों का योग करना होगा, बट्टे में राशियों की संख्या लिखनी पड़ेगी। संख्या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमें दे दिया 1 2 3 4 5, इन सब का औसत निकालना है। तो इनका औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी ये 5 राशियां दे रखी हैं उन सभी राशियों को जोड़ेंगे, बट्टे में राशियों का योग 1 2 3 4 5, राशियों की संख्या बट्टे में कितनी होगी 5। इनको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 3 3 6 6 6 10 10 5 15, बट्टे में भाग लगाएंगे 5 का भाग लगाने पर कितना आ गया 3, यानी कि इनका औसत कितना आ गया 3 आ गया। इस तरीके से हमें औसत ज्ञात करना है, ठीक है। अब औसत निकालने के लिए अपने को ये जो तरीका दे रखा है इसको अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि औसत अगर जैसे मान लो सपोज कीजिए, एक और सवाल अपन यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे मान लो 5 4 3 2 1 और 0, ठीक है। और यहाँ मान लो संख्या एक और लिख देता हूँ मैं 3, ये संख्याएं दे रखी है और बोल दिया जाए कि इनका औसत निकालो या एवरेज निकालो, तो हमें वही तरीका रहेगा कि राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर देंगे जितनी भी दे रखी होगी, बट्टा राशियों की संख्या कर देंगे। संख्या कितनी होगी 3 3 6 1 7 होगी। तो ये यहाँ इस सवाल को समझाने का मेरा उद्देश्य क्या है कि अगर हमें कोई संख्या 0 भी दे रखी है तो उसको भी यहाँ पर काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, और जैसे संख्या काउंट करेंगे 3 और 3 6 1 7, तो नीचे 7 लिखेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 0 दे रखा है तो हमने संख्या 6 ही लिख ली, नहीं 7 लिखेंगे। तो टोटल कितना हो गया 15 और 3 18, 18 बटा 7, भाग लगोगे 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 2.5 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम एवरेज का जो है वो टॉपिक को हल करेंगे। हमें दोस्तों देखो जहाँ तक कोशिश यही करनी है कि औसत जो टॉपिक है उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे, फॉर्मूले वगैरह रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान में होना ये ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब पेपर में हम बैठते हैं तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर ज़्यादा आ जाता है कि हमें शॉर्ट ट्रिक वगैरह याद नहीं आती है। तो इस कंडीशन में जब हम फॉर्मूला याद होता है तो हम फॉर्मूले के माध्यम से तुरंत कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो एवरेज के अंदर ही शामिल होता है। जैसे मान लो आपको सवाल दे दिया कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग करो, 10 तक का योग करो। अब इनका योग करना है या इनका औसत निकालना है। अब इनका औसत निकालने के लिए अब बच्चों को नहीं पता होती तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ऐसे जोड़ेंगे और बट्टे में 10 का भाग लगाएंगे। तो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 3 3 6 4 4 10 10 5 15 15 6 21 7 28 8 36 36 9 45 और 10 कितना हो गया 55, और बट्टे में 10 लगाएंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा 5.5। इस तरीके से हो जाएगा। अब मान लो ये तो छोटी संख्या दे दी, 1 से लेकर 10 तक की दे दी। अब सपोज करो कि पेपर में आ गया कि 1 से लेकर 100 तक के याद करो, योग याद करना है। तो अब हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो हमारा तो पूरा टाइम जोड़ने में चला जाएगा, फिर हम किस तरीके से इसको हल कर पाएंगे।
तो इसके लिए ध्यान से देखना कि अगर आपको संख्या चाहे भले ही कितनी बड़ी दे रखी है, तो उसके लिए ये बोलते हैं n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र लगता है n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, ये सूत्र हमको लगाना है। इस सूत्र के माध्यम से जो है वो हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जैसे पूछ लिया 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 100 ब्रैकेट में 100 + 1/2। तो 100 यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई का निशान, 100 और 1 101/2। 2 की टेबल से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 50 को 101 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5050 आ जाएगा। इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ऊपर वाले सवाल के अंदर कि 1 से लेकर 10 तक का योग ज्ञात करना है, तो कितना आया था 55। हमने सीधा ऐसे जोड़ के निकाला था। इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 10 अपने को एकदम, अब फॉर्मूले को ध्यान में नहीं रखना, जितनी संख्या दे रखी है वो उसका कर दो आधा। अब जैसे मान लो सपोज करो, एक आगे सवाल दिखाते हैं। मान लीजिए हमें सवाल पूछ लिया कि 1 से लेकर 1 से 20 तक का योग ज्ञात करो। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जितनी संख्या दे रखी है उनकी आधी करो और मल्टीप्लाई कराओ एक एक्स्ट्रा करके, तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मान लो पूछ लिया 1 से 50 तक का योग ज्ञात करो, तो संख्या कितनी है 50, 50 का आधा कितना करोगे 25, मल्टीप्लाई 50 से एक एक्स्ट्रा 51, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1275 आ जाएगा। इस तरीके से हम जो है वो सवाल के अंदर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी 55 वाला बताया था कि 10 तक 1 से 10 तक का योग ज्ञात करना है, कितनी संख्या है 10, आधा करोगे कितना हो जाएगा 5, एक एक्स्ट्रा करोगे कितना हो जाएगा 11, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। अब ध्यान रखो, लेकिन आजकल क्या है कि पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आने लगे हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो शॉर्ट ट्रिक के ये बीच में से क्वेश्चन पूछने लग गया है। जैसे पहले तो क्या है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता था कि 1 से लेकर 50 तक या 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब क्या क्वेश्चन जैसे आता है कि 51 से 75 तक का योग ज्ञात करो। अब बात आ गई 51 से 75। अब ये जो फॉर्मूला n ब्रैकेट में n+1/2 लिखा है, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जब संख्या 1 से प्रारंभ हो। लेकिन हमारे सवाल के अंदर तो पूछ लिया 51 से 75 तक निकाल। अब 51 से 75 तक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पर हमें ये पता है कि 1 से 75 तक अगर हम योग निकालते हैं तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इस 1 से 75 तक का योग हम निकाल लेते हैं। तो 75 तक का निकालना है तो जो भी संख्या दे रखी है उसका आधा करो और एक एक्स्ट्रा कर दो। तो इसको काटोगे तो 38 और 38 को मल्टीप्लाई कराओगे 75 से तो कितना आएगा 75 × 38, 8 पंजे 40, हासिल 4, 7 8 56, 4 60 और 6 5 3 15 कितना हो गया 75, 7 या 21, 21 7 28 कितना हो जाएगा 2850। ये तो कितना आ गया 51 से लेकर 75, ये सॉरी 1 से लेकर 75 तक का योग आ गया। जबकि हमें 1 से लेकर 50 तक का योग तो लेना ही नहीं है, हमें तो 51 से 75 तक का निकालना है। तो 1 से 50 तक का हमने फालतू ही निकाल लिया। तो 1 से 50 तक का योग निकाल कर वापस माइनस कर दो। 1 से 50 तक का निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या का आधा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा से, तो कितना आ गया 1275। ये इसमें से हम माइनस कर देंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 7 में से 2 गए 5 और ये 1575। यानी कि अगर हमें 1 से 75 तक का 51 से 75 तक का योग ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा 1275 आ जाएगा। इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो है वो सवाल को हल कर सकते हैं। और पेपर में क्या है कि बीच में से आजकल संख्याओं का पूछने लग गया, तो आजकल जो बीच में से पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को हल करना होगा। ठीक है, अब मान लो सपोज कीजिए कि पेपर में क्वेश्चन आ गया कि n विषम संख्याओं का योग ज्ञात। सपोज कीजिए कि सवाल के अंदर अपने एग्जाम के अंदर पेपर में आ गया 1
3, 5, 7 और डैश 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 करके 20 तक, मान लो 21 तक का योग ज्ञात करो, या 20 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 20 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का पूछे, या 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का पूछे, सम पूछो या विषम पूछो, तो इसके अंदर एक तो विशेष ध्यान रखना कि जब कभी भी सम संख्याओं या विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का बोले तो उसमें स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि 1 से लेकर अगर 20 तक की सम संख्याएं देखनी है तो उसमें 10 ही सम होगी और 10 ही विषम होगी। ठीक है, 50 तक बोले तो 25 सम होगी, 25 विषम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा। सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लगेगा n ब्रैकेट में n प्लस में 1, यानी कि जो संख्याएं दे रखी है, जैसे मान लो 1 से 20 तक का योग पूछ लिया, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है तो हमें संख्या पता चल गई कि इसके बीच में कितनी होगी 10, तो जो भी संख्या है वो मल्टीप्लाई कर दो एक एक्स्ट्रा से, वही इसका उत्तर हो जाएगा। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से कितना जाएगा 110। मान लो पूछ लिया 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 1 से 50 तक में सम संख्याएं कितनी आ जाएगी 25, तो 25 मल्टीप्लाई कर दो एक एक्स्ट्रा 26 से, 26 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 और 15 कितना हो जाएगा 650, कितना आ जाएगा 650। तो इस तरीके से हम सम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। विषम संख्याओं के अंदर तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, जैसे मान लो 1 से 10 तक का वर्ग ज्ञात करना है, 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो हमें ये पता चल गया विषम संख्या कितनी आएगी बीच में 5, जो भी आता है उसका स्क्वायर कर दो, कितना देगा 25, उत्तर आ गया। जैसे मान लो पूछ लिया 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो विषम संख्या 1 से 50 तक में कितनी होगी 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, बस यही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो है हम औसत ये प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं, सम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। बाकी के जो पार्ट योग ज्ञात करने हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है या क्यूब का योग ज्ञात करना है, तो इसके बारे में हम जो है वो अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आप बस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से वीडियो बना कर आप लोगों को यूट्यूब पर प्रोवाइड करूंगा। बस आप लोगों को मेरे को सपोर्ट करना है, चैनल को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करना है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला हूँ इस मैथमेटिक्स की क्लास के माध्यम से। जो सभी का मतलब विद्यार्थियों का डर, ये एक ही सब्जेक्ट होता है और ये डर आप लोगों के मन से मेरे को बिल्कुल भी दूर करना है। 1% भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।